गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमने डिस्कस किया था कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स, कुछ टर्म्स विच आर रिलेटेड विद नेशनल इनकम एंड उन कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो कंसेप्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो वो प्रीवियस वीडियोस को देखिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। आज की वीडियो में बेटे हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बेटे जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है। किसी पर्सन मतलब अलग अलग पर्सनस के लिए या अलग अलग पर्पस के लिए अगर मैं बात करूं तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करी जाती है अलग अलग मैनर्स में। ठीक है, किसी पर्पस के लिए जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कंसर्न में होती है। किसी पर्पस के लिए हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट चाहिए होता है, किसी पर्पस के लिए हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि जितने भी बेटे कंसेप्ट हैं ये सारे कंसेप्ट इंटर रिलेटेड है। अगर आपने एक कंसेप्ट कैलकुलेट कर लिया, आपने एक फैक्टर को, एक एग्रीगेट को कैलकुलेट कर लिया तो बाकी के जो फैक्टर्स हैं आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा प्रैक्टिकल है और ये जो टॉपिक है इसकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही आप आगे जब हम प्रैक्टिकल टॉपिक करेंगे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन, तो वो कैलकुलेशन आप तभी कर पाओगे अगर आप आज की वीडियो को ध्यान से देखोगे और सुनोगे। ठीक है, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एग्रीगेट रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। बेटा जो वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के जो मेजर्स पैरामीटर्स हैं, वी कैन कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वी कैन कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, gross national product at market price, net national product at market price, gross domestic product at factor cost, net domestic product at factor cost, gross national product at factor cost and net national product at factor cost। देखो जो फर्स्ट 4 पैरामीटर्स हैं, आप जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहते हो आप उसको मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो अलग अलग पैरामीटर्स को, और फैक्टर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप मार्केट प्राइस पे भी जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो, फैक्टर कॉस्ट पे भी जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो। आप मार्केट प्राइस पे एनडीपी भी कैलकुलेट कर सकते हो, फैक्टर कॉस्ट पे भी एनडीपी कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये आपको क्लियर है। ठीक है बेटे, ये देखने में ऐसे लग रहा है कि शायद 8 पैरामीटर्स हैं, हाई कैसे लर्न करेंगे बेटे, बहुत ईजी टॉपिक है ये। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। सबसे पहले जब किसी भी नेशन ने अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो वो सबसे पहले काम क्या करते हैं, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल प्रोडक्शन विद द मार्केट प्राइस। मतलब आपने जितनी यूनिट्स बनाई हैं, मान लो हमने एक साल में हमारे देश में 1000 यूनिट बनाई हैं, तो 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई, अगर उस एक यूनिट का जो रेट है 50 रुपीज़ है तो इट मीन्स हमारे देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है, 50,000 रुपीज़ है। ठीक है, हम इसको मार्केट प्राइस पे इसलिए लेते हैं क्योंकि वो मार्केट वैल्यू होती है जिस पे हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को एक्चुअली डोमेस्टिक टेरिटरी में सेल करेंगे एट स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम, और वही हमारी इनकम होगी। ठीक है, सो अगर हम प्रैक्टिकली डिस्कस करें देन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बेटे, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमने एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूस करी हैं एंड मेजर्ड एट द प्राइस प्रेवेलेंट इन द मार्केट, मतलब कौन सा प्राइस है, और जब उसको मार्केट प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं इज कॉल्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। So in other words, gross domestic product at market price is the market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of country
ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। हमने एक डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे लिए इंडिया है। इंडिया में हमने जितनी प्रोडक्शन करी है एक स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम में, जब उसको उसकी मार्केट वैल्यू को हम लेते हैं, टोटल करते हैं, जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस की गए, तो वो सारी हमारी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। क्लियर बेटे? सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द जीडीपी एट मार्केट प्राइस, द प्राइस prevalent in the market are multiplied by the total quantity of goods and services produced within the domestic territory of country. It means GDP at market price is what? Quantity multiplied by market price. P stands for price. Now, what are the features of gross domestic product and market price? बहुत ईजी है। दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ग्रॉस कंसेप्ट। ग्रॉस कंसेप्ट है तो इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। हमें पता ना, मैंने आपको बताया था कि कोई भी पैरामीटर है अगर ग्रॉस पे है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो क्या कहाँ पे पहुँचेंगे हम, नेट पे पहुँचेंगे। ठीक है, सो दिस कंसेप्ट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, अभी आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, अगर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ये हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, सो अभी हम जीडीपी के फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं। दिस कंसेप्ट इज़ अ डोमेस्टिक कंसेप्ट, so it means that it includes the goods and services produced by productive units situated within the domestic territory of the country. Hence, it includes the goods and services produced by those productive units of अदर कंट्रीज़ विच आर ऑपरेशनल इन दैट कंट्री। तो हमारी यूनियन टेरिटरी में, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर किसी और कंट्री के भी जो गुड्स हैं हमारे देश में प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो भी हमारे लिए क्या हैं, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट है। बट इट डज नॉट इंक्लूड्स द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्टिव यूनिट ऑफ दैट कंट्री ऑपरेटिंग इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बट अगर उस यूनिट ने, उस कंट्री की यूनिट ने किसी और देश में उनकी प्रोडक्शन चल रही है, वो हमारी जीडीपी का पार्ट नहीं होगी। इट इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर आपको इंटरमीडिएट गुड्स होगा तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, वो गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स, मतलब वो गुड्स जो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ की जाती हैं टू मेक अ फाइनल गुड, मतलब कोई और गुड बनाने के लिए उस गुड को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, सपोज हमने एक बेकरी इंडस्ट्री की आउटपुट उठानी है, तो बेकरी इंडस्ट्री ने जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं हम उसको कंसीडर करेंगे। अगर बेकरी इंडस्ट्री ने कुछ रॉ मटेरियल यूज़ किया है ऑलरेडी, ठीक है, अगर बेकरी इंडस्ट्री ने रॉ मटेरियल लाइक वीट या वीट फ्लोर उन्होंने बाय करा है मार्केट में से एज अ रॉ मटेरियल, तो उनकी टोटल प्रोडक्शन में से हम वीट या फ्लोर की जो कॉस्ट है उसको माइनस करेंगे, नहीं तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जिस प्रोड्यूसर ने वीट बनाया या वीट फ्लोर बनाया, उस वीट को वो अपनी प्रोडक्शन में काउंट कर चुका है। तो अगर हम वीट की कॉस्ट को भी बेकरी इंडस्ट्री की टोटल प्रोडक्शन में ऐड कर देंगे, इंक्लूड रखेंगे, तो वो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। सो टू अवॉइड द डबल काउंटिंग वी विल डिडक्ट all the intermediate goods used in the production of the final goods. Clear है बेटा? Okay. Next is this concept is measured at market price. In order to calculate it, market price is multiplied by the amount of goods and services produced. This is already clear कि हम market price पे ही consider करेंगे. This concept also include the value of only new goods and services. मतलब अगर कोई old goods हैं तो वो इंक्लूड नहीं होंगी। मतलब जब हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो उन इंडस्ट्रीज़ की आउटपुट को ध्यान में रखेंगे जो कुछ नया प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑटोमोबाइल डीलर है। ऑटोमोबाइल डीलर का काम क्या होता है, मार्केट में से कार्स बाय करना, ठीक है, उसको सेल कर देना, बाय करना,
सेल कर देना। ये बाय कौन सी करता है? जो ऑलरेडी कार यूज़ हो चुकी है, मतलब उसको फर्दर सेकंड हैंड मार्केट में उसको सेल करता है। जब कार को सेकंड हैंड मार्केट में सेल किया जाता है, इट डज़ नॉट अमाउंट टू एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन, तो उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हुई है। तो अगर इस तरह की कुछ प्रोडक्शन है तो उसको हम एक्सक्लूड करके चलें, ये हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर बेटे? ओके, सो दिस कंसेप्ट will also exclude financial investments in shares, bonds, debenture, etc. But the brokerage paid during the course of such investment is included in it. ठीक है, तो अगर हमने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करी है शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर में, वो इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है इससे कोई प्रोडक्शन नहीं होती कभी भी। It includes goods produced for self-consumption but does not include services for self-consumption. अगर तो एक मैन्युफैक्चरर है, बेकरी इंडस्ट्री है, उसने बेक करके, ठीक है, बिस्किट्स बनाए और वो बिस्किट्स को अपने घर के यूज़ के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए वो लेके गया है, तो उसको हम प्रोडक्शन का पार्ट मानेंगे और हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा, चाहे उसने वो जो गुड्स हैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करी हैं या उसको मार्केट में सेल करा है। बट एक जो टीचर है, टीचर ने जो मार्केट में सर्विसेज प्रोवाइड करी, वो हमारे देश की आउटपुट का पार्ट बनता है, हम उसको आउटपुट में कंसिडर करते हैं। बट अगर टीचर ने अपने बच्चे को, हिज ओन सन, उसने कोचिंग दी है, तो वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि इससे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुई, ये तो उसने अपने सेल्फ पर्पस के लिए सर्विसेज दी हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज़ इलीगल एक्टिविटीज़ ऑल्सो एक्सक्लूडेड, क्योंकि ये तो हमारी गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती, सो इट विल नेवर बिकम द पार्ट ऑफ आवर नेशनल इनकम। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र पेमेंट एंड विंडफॉल गेन्स आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन इट। ट्रांसफ़र पेमेंट होता है कि आपने जस्ट एक पर्सन है ए, उसने अपने सिस्टर बी को कुछ फंड्स ट्रांसफ़र कर दिए, इट विल नेवर अमाउंट टू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपने इनकम टैक्स सेव करने के लिए हो सकता है उसने ट्रांसफ़र किया हो। सो इस तरह के अगर कोई, मान लो हमने मार्केट में शेयर बेचे और उससे हमें कोई प्रॉफिट हो गया, तो इस तरह के जो विंडफॉल गेन है, विंडफॉल गेन होते हैं जो सडन गेन्स होते हैं, कभी भी ये हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनते। It also includes the imputed value of rent on owners' occupied houses and all the facilities to employees like free food, free accommodation, etc. अगर आपके जो ऑनर है, उसने, मतलब जो एक बिज़नेस का ऑनर है, उसने अपने घर का ही हाउस है, उसको यूज़ कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें वो इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ हाउस इंक्लूड कर सकता है, क्योंकि अगर वो अपना हाउस ना यूज़ करता, बाहर से रेंट पे प्रॉपर्टी एक्वायर करता, तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या रेंट पे करना पड़ना था। तो वो जो भी इम्प्यूटेड कॉस्ट है उसको अपनी नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेगा। सेकेंड कंसेप्ट इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर बेटा? ऑल द कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट इज क्लियर। सो नेक्स्ट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऑलरेडी क्लियर। मैंने आपको पहले भी बताया कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, क्योंकि ग्रॉस से नेट में जब भी आना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आप नेट पे आ जाओगे। अगर यहाँ पे जीडीपी था तो यहाँ पे भी एनडीपी आएगा, ठीक है। So net domestic product at market price is difference between the monetary value of all the final goods and services produced within the domestic territory of country, measured at price prevalent in the market during a specific period of time and depreciation during that particular time period. So it means net domestic product and market price is the difference between the gross and market price and depreciation. Clear है? सो अगर आपके पास जीडीपी है एट मार्केट, आपके पास एनडीपी एट मार्केट प्राइस है और उससे आपको जीडीपी पे जाना है, तो आप कैसे करोगे कि हम एनडीपी में डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे पहुंच जाओगे। नाउ व्हाट आर द फीचर्स? इट इज़ अ नेट कंसेप्ट, सो इट मीन्स it does not include depreciation.
दिस कंसेप्ट इज़ अ डोमेस्टिक कंसेप्ट, इट इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बाकी सारे फीचर्स वही हैं जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस के फीचर्स थे। क्लियर बेटे? नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट कम्स द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब पहले हमने क्या कैलकुलेट करा था? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एनडीपी एट मार्केट प्राइस। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो बेटे, अगर हमें नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? देखो, एक तो कंसेप्ट है कि आपकी एक डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसमें आपने कुछ प्रोडक्शन करी, उसको आप टोटल कर लो, वो हमारा जीडीपी बन गया। ऐसा होता है कि कई बार हमारी जो कुछ प्रोडक्शन है हमारे देश के बाहर एक्सपोर्ट हो जाए, ठीक है, कुछ चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करें, राइट। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करने से हमें कुछ रेवेन्यू होगा, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में हमें कुछ पेमेंट्स करने पड़ेंगे। तो ये जो देश के बाहरी बिजनेस है, बाहरी बिजनेस मतलब फॉरेन ट्रेड से अगर हमें कुछ इनकम हुई है, उसको हम अगर अपने जीडीपी में ऐड कर देंगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स हमें क्या करना है? हमें अपने जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कैसे होता है? क्या वो मल्टीप्लाई पी है, मतलब जितनी प्रोडक्शन करी उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारे पास आ गए हैं, हमें क्या करना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसमें ऐड कर देना है, तो हमारी क्या बन जाएगी? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। फिर से बता रही हूँ, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारे पास है, ये क्या है? नेशनल इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी। ये क्या? नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हमने कैसे कैलकुलेट करा? इट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। क्लियर बेटे? अब जीएनपी एट मार्केट प्राइस हमारे पास आ गया है, तो अगर हमें सपोज जीडीपी एट जीएनपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, और हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, मतलब नेशनल में से फॉरेन इनकम को माइनस करेंगे तभी डोमेस्टिक इनकम आएगी। सो देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा अगर हम क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस फार्मूला से आप एक और फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हो। नेक्स्ट जो फार्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं, ये फीचर्स बेटे आप रीड कर लेना। सिंपल कंसेप्ट है, इट इज़ अ ग्रॉस कंसेप्ट, इट इज़ अ नेशनल कंसेप्ट, इट इंक्लूड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सारे वही फीचर्स हैं जो ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का कंसेप्ट है। हमने अभी भी फाइंड आउट करा जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एनएनपी फाइंड आउट करना है ना। ग्रॉस से जब भी नेट पे आते हैं तो हमें क्या करना होता है? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट कंसेप्ट। अब यहाँ पे जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करिए तो हमारे पास, हाँ जी क्लियर है बेटे? सो हमने क्या करा? जब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करी तो हमारे पास आ गया नेट। अब अगर मान लो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है और डेप्रिसिएशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते तो नेट पे आते थे, अब नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो हम जीएनपी पे आ जाएंगे। क्लियर है? सो नेक्स्ट फार्मूला में हमें ये डिस्कस करना है। सो फीचर्स ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या हैं? सेम, दिस इज नेट कंसेप्ट, दिस इज नेशनल कंसेप्ट है, ये ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, सारे फीचर्स हुई है। दिस कंसेप्ट इज मेजर्ड एट मार्केट प्राइस, ओल्ड गुड्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज, इलीगल एक्टिविटी, ट्रांसफर पेमेंट, इन किसी को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्लियर बेटे? नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अभी तक हमने 4 कंसेप्ट डिस्कस करे। हमने फाइंड आउट करा जीडीपी
GNP, GDP में से डेप्रिसिएशन माइनस करा तो NDP आ गया। GNP में से नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने माइनस करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो कंसेप्ट हमने डिस्कस करे थे सारे मार्केट प्राइस पे डिस्कस करे थे। अब हम डिस्कस करेंगे सारे कंसेप्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। सो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एंड मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब आपने अगर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्शन को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई ना करके उसकी एक्चुअल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आएगा, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। सो इन अदर वर्ड्स द GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री विच हैव बीन मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो फॉर्मूला क्या है, अगर आपको GDP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, आपके मार्केट प्राइस गिवन है। देखो मैं पता है बेटे कि मार्केट प्राइस जो होता है ना, इसमें मार्केट प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर कुछ टैक्स लगाया तो वो जो टैक्स है हम ऐड कर दें। यहाँ पे टैक्स का मतलब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, अगर हम जो टैक्स हमने पे करा है गवर्नमेंट को, हो सकता है गवर्नमेंट ने हमें कुछ सब्सिडीज़ भी दी हों, तो वो टैक्सेस में से जब हम सब्सिडीज़ माइनस कर देंगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें टैक्स का पार्ट है तो वो टैक्स का पार्ट ऐड करते हैं हम जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो कॉस्ट है जो हमने एक्चुअली प्रोड्यूस करने में स्पेंड करी है। अब गवर्नमेंट हमसे कुछ टैक्स चार्ज करती है तो ऑब्वियसली हम अपने मार्केट प्राइस में वो टैक्स ऐड करके उसके बाद मार्केट प्राइस फाइनलाइज करते हैं। तभी तो बोलते हैं ना कि MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस, मतलब जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो उसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि जो वेंडर है, वेंडर ने बायर से कलेक्ट करके टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। तो अगर जो वेंडर है उसके टोटल प्रोडक्शन में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है बेटे। सो GDP एट फैक्टर कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर GDP एट मार्केट प्राइस हमारे पास है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, GDP एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएंगे। अगर हमें GDP एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, तो इनडायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करेंगे, GDP एट फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दो तो हमारे पास GDP एट मार्केट प्राइस भी आ जाएगा। क्लियर। सो नाउ अब इसके फीचर क्या हैं, बाकी सारे फीचर्स सेम हैं, बस डिफरेंस क्या है कि ये ग्रॉस कंसेप्ट है, ठीक है, ग्रॉस है तो इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ये डोमेस्टिक कंसेप्ट भी है, इट इंक्लूड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दिस कंसेप्ट इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट। बस ये डिफरेंस है कि इसमें जो कैलकुलेशन जितनी भी करी जाएगी सारी की सारी कैलकुलेशन फैक्टर कॉस्ट पे करी जाएगी। क्लियर बेटा। ओके, नेक्स्ट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हमने GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, NDP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। सो यही है कि GDP एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज डिफरेंस बिटवीन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced with the domestic territory of country during a specified period of time at factor cost and depreciation, ठीक है। सो हम it is difference between gross domestic product of all goods and services produced within the domestic territory of country during a specified period of time minus depreciation, ठीक है। तो अगर हमारे पास GDP एट फैक्टर कॉस्ट नहीं है तो हमारे पास NDP एट फैक्टर कॉस्ट होगा, तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट में अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो हम GDP एट फैक्टर कॉस्ट में पहुंच जाएंगे। क्लियर जी।
सो अब अगर हम बात करें तो इनके डिफरेंसेस का, इसके फीचर्स का, तो फीचर्स वही हैं जिस कंसेप्ट है। नेट है तो नेट कंसेप्ट है, डोमेस्टिक कंसेप्ट है, इंक्लूड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, तो इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन फैक्टर कॉस्ट। ये डिफरेंस है बस। नाउ सेवन्थ कंसेप्ट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है कि अगर हमने अभी रिसेंटली फाइंड आउट करा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से मतलब जीडीपी से हमने कहाँ पे जाना है, अब जीएनपी में जाना है। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये हमारा डोमेस्टिक इनकम है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसमें ऐड कर देंगे तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारी नेशनल इनकम होगी। देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हमने ऐड कर दिया अब्रॉड से इनकम, तो क्या निकल आया, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दी तो जीडीपी कैलकुलेट करने का ये भी एक फॉर्मूला है। तो बेटे ये देखो, ये अलग अलग फार्मूला है। टाइम के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग सर्कमस्टांसिस में अलग अलग फार्मूला यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो ये सारे फार्मूले इंटरलिंक्ड नहीं, ठीक है। सो अगर आप एक फार्मूला याद आप कैलकुलेट कर ले तो बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी बहुत आसान हो जाएंगी। सो इसके फीचर्स बेटे सेम है। ग्रॉस कंसेप्ट है, नेशनल कंसेप्ट है। अब ये नेशनल तो नेशनल लिख देंगे। इट इंक्लूड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज़ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर कॉस्ट। सो इसके मीनिंग में ही सारे इसके फीचर्स छिपे हुए हैं। लास्ट कंसेप्ट इज द नेट फैक्टर इनकम एट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज़ अ नेशनल इनकम। अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है ना तो हम सिंपल वर्ड्स में, हम जीडीपी एनडीपी ये वगैरह नहीं है, हमारा नेशनल इनकम से मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वो गुड्स नेशनल है, नेशनल का मतलब क्या है कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस अब्रॉड है दोनों की प्रोडक्शन को इंक्लूड करेंगे। नेट एंड नेट का मतलब क्या है कि जो हमने प्रोडक्शन करी है तो उसमें से अपने इनडायरेक्ट चार्जेस को माइनस कर दो। इनडायरेक्ट चार्जेस क्या है कि आपने प्रोडक्शन करने के लिए जो मशीनरी यूज़ करी है तो उसकी डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट ले रहे हैं तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब हमें अपनी नेशनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है तो हम मार्केट प्राइस पे नहीं लेंगे। रीज़न बीइंग, जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस तो एक एक्सपेक्टेड प्राइस होता है। जब तक गुड्स एक्चुअल में सेल नहीं होती तब तक हम उसको इनकम नहीं कंसीडर कर सकते। हमारी इनकम क्या है, जो हमने खुद प्रोडक्शन करी है। वैसे भी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करा है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है एक पार्टी पे करती है, पर गवर्नमेंट के लिए तो वो पार्ट इनकम ही है ना, तो इसलिए उसको एक्सक्लूड करना ज़रूरी हो जाता है। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर बेटा। सो देखो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर हमने कैलकुलेट करना है देन इट इज़ व्हाट, हम जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो एक और फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करके बताती हूँ। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ही करोगे। हमारे पास एनएनपी कैलकुलेट करना है ना, हमें पता है कि जब भी हमें ग्रॉस से नेट में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट होता है। अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे हैं, मान लो अगर मेरे पास जीएनपी एट मार्केट प्राइस है, ठीक है, मैं इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स जो है, मतलब जितने भी कह लो कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, माइनस कर दो जीएनपी में से एट मार्केट प्राइस में से, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है ना। सो ये बेटे फॉर्मूले सारे आपने लर्न करने हैं। नाउ दीज आर इट्स फीचर। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स इंटरलिंक्ड हैं। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम।
It can be explained with the help of a diagram figure. The starting point of this figure is GNP. ये हम डिस्कस करेंगे. ये डायग्राम मैं आपको बना के बताती हूँ बेटा. सबसे ऊपर हमारे पास है क्या है, जो डायग्राम बेटे मैं बनाने वाली हूँ, विलियम बैकफर्ड ने ये डायग्राम बनाई है. सबसे पहले उसने रखा है सबसे टॉप पे GNP एट मार्केट प्राइस. ठीक है, GNP एट मार्केट प्राइस है, तो आपको अगर GDP एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, GNP है, GDP पे जाना है, मार्केट प्राइस सेम है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे फाइंड आउट करेंगे. GNP है तो इसमें सारी इनकम है, डोमेस्टिक भी है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी है. अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से GDP एट मार्केट प्राइस पे जाना है, मैं क्या करूँगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर इसमें से माइनस कर दूँ तो मैं GDP एट मार्केट प्राइस पे पहुँच जाऊँगी. ठीक है, अब GDP एट मार्केट प्राइस मेरे पास है, मुझे पहुँचना है NDP एट मार्केट प्राइस में. कैसे पहुंचूंगी बताओ. GDP है, यहाँ पे NDP है, ग्रॉस एंड नेट में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी. तो मैं कहाँ पे पहुंच जाऊंगी, GDP से NDP मार्केट प्राइस में. नेक्स्ट है कि अगर मुझे GDP इसको इस तरह से मैं एक्सप्लेन करती हूँ. GDP सपोज मेरे पास है GNP, एट मार्केट प्राइस में से मैंने क्या फाइंड आउट करा, GDP एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट कर लिया. अब GDP एट मार्केट प्राइस से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो NDP एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, इधर यहाँ पे GNP एट मार्केट प्राइस है, अगर इसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ तो NNP एट मार्केट प्राइस आ सकता है. अब ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे NDP एट मार्केट प्राइस है, तो नेशनल में से डोमेस्टिक निकल सकता है. डोमेस्टिक नेशनल का ही पार्ट होता है ना, मतलब मैं इसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दूं तो NDP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा. मतलब NDP एट मार्केट प्राइस में GDP एट मार्केट प्राइस से भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, NNP एट मार्केट प्राइस से भी एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ. अब मेरे पास NNP एट मार्केट प्राइस है, मैं इससे NNP एट फैक्टर कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकती हूँ. कैसे, GNP एट मार्केट प्राइस में से अगर NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ये NNP है, ये भी NNP है, ये मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करूँगी इसके लिए, मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है, मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे, हो जाएगा. अब अगर मुझे NNP एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास है, इससे मैं NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहूँ, निकाल सकती हूँ. कैसे, ये NNP है, ये NDP है, ये भी फैक्टर कॉस्ट है, ये भी फैक्टर कॉस्ट है, मतलब फैक्टर कॉस्ट का तो पार्ट सेम है. ये बस नेशनल है, ये डोमेस्टिक है. नेशनल से डोमेस्टिक में जब भी आना मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा. अब मेरे पास NDP एट मार्केट प्राइस है, इससे भी मैं NDP एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट कर सकती हूँ. कैसे, ये NDP एट मार्केट प्राइस है, ये NDP एट फैक्टर कॉस्ट है, कैसे निकालेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्लियर है. तो ये बेटे इसी तरह से ये सर्कल चलेगा. आई विल सेंड यू दैट डायग्राम. अभी यहाँ पे वो डायग्राम बनानी पॉसिबल नहीं है, तो आई विल सेंड यू दैट डायग्राम जिसमें ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं और क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनती है.
सो आज की क्लास के लिए बेटे दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट. सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, राइट. सो थैंक यू सो मच बेटा. I hope you will like this video.